नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज की मेरी बहुत ही विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कौन कौन से आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर किसी तरह या ग्रहों के अस्थिरताओं के कारण अगर आपके जीवन में कुछ अशुभ फल की भी प्राप्ति होती है तो प्रत्येक राशि फल के अंतिम पड़ाव में मैं आपको उपाय भी बताते चला जाऊंगा ताकि यह सप्ताह के फल को आप और बेहतर बना पाए। प्रिय दर्शकों, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कुछ समय से साप्ताहिक राशिफल जो है वह मैंने बंद कर रखा था। एक्चुअली ईयरली हॉरोस्कोप और शनि राशि परिवर्तन के विशेष कार्यक्रम को लॉन्च करने के चलते थोड़ा सा ज़्यादा माइंड को जो है एक जगह पे एडजस्ट करना पड़ गया, क्योंकि ये सभी राशिफल का जो राशि परिवर्तन था ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो मुझे विस्तृत तौर पे गहन अध्ययन करने के चक्कर में जो है साप्ताहिक राशिफल को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रिय दर्शकों, देखिए राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी मैं आपको दे दूं, जिसमें सबसे पहला जानकारी ये है कि 17 जनवरी को शनिदेव अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसके लिए कल यानी 14 जनवरी को रात्रि में 8:10 तक जो है प्रीमियम लाइव करने का मैंने डिसीजन लिया है, जिसमें मैं लाइव आऊंगा और आप जो भी हमारे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वह आए और मेरे द्वारा आप इस चीज को जानें और समझें कि शनि राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही शनि अपनी राशि को परिवर्तित करेगा ना, तो कुछ राशियों में शनि की ढैया चढ़ेगी, कुछ में उतरेगी, कुछ राशियों में शनि के साढ़े साती का चरण चेंज होगा और किसी में समाप्त होगा। तो इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी के लिए कल मैं 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक यानी 14 जनवरी को शनिवार के दिन ही मैंने चुना है, क्योंकि शनि ग्रह ही शनिवार के मालिक हैं। तो आपको 8 से 10 बजे 14 जनवरी को रात्रि में लाइव आ रहा हूं, आप आए, पार्टिसिपेट करें और अपने जीवन में शनि की साढ़े साती या फिर शनि के राशि परिवर्तन का या ढैया का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शेड्यूल जो है मैं थोड़ी देर में जनरेट कर दूंगा अपने बर्थ डिटेल को डालने के लिए आप लोगों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए दर्शकों, कोई भी राशिफल जब बनता है तो ये ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का मालिक है और जो हमारा मन कहेगा हमारा कर्म उसी की तरफ जाएगा। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो 15 तारीख और 16 तारीख यानी 15 जनवरी और 16 जनवरी को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि का चंद्रमा लाभकारी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु तुला राशि में ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सभी को संभल करके रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा और केतु से चंद्र ग्रहण की युति हो जाती है। 17 और 18 और 19 तारीख को चंद्रमा जो है ये वृश्चिक राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है ये नीचस्थ हो जाते हैं। ये सभी को इस बात की बहुत ही अच्छे से जानकारी है, लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल होते हैं, और मंगल जो है स्वयं वृश्चिक राशि को अपनी 7वीं दृष्टि से कंटिन्यू देख रहा है, तो ये नीच भंग राज्यों की स्थिति बन जाएगी। यानी चंद्रमा का नीचस्थ होने के बाद भी 17, 18 और 19 को बहुत ज्यादा इसका बुरा प्रभाव सभी राशियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर 20 और 21 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जहां पहले से सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। क्योंकि चंद्रमा धनु राशि इनकी मित्रगत राशि है और वहां मित्रगत ग्रह सूर्य भी विराजमान रहेंगे, तो किसी भी स्थितियों में चंद्रमा का बहुत ज्यादा बुरा असर तो नहीं होगा। हाँ, चंद्रमा और बुध की युति होगी, तो मैं यही बोलूंगा कि 20 और 21 तारीख को थोड़ा सा मानसिक शांति बना करके रखना है। अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तब तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 और 16 तारीख को जो है चंद्रमा सप्तम स्थान में गोचर करेंगे, जो विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रहे हैं इसको कम करेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड शुभ समाचार मिलने की योग बनेंगे, पिता से आपके तालमेल में सुधार होगा।
जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। लव लाइफ की स्थितियों के अलावा दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा। जो भी विवाह के योग आएंगे वो अच्छे अच्छे विवाह के रिश्ते आएंगे। और साथ में अगर आपको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है तो इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा। बहुत हद तक थोड़ी पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के भी बात सामने आएंगी, यानी इससे लाभ हो सकता है। 17, 18 और 19 तारीख को जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। पुराने लव लाइफ में किसी प्रकार की मतभेद या अस्थिरताएं जो चल रही थी, इसमें सुधार होगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। जो आपके संचित धन थे, यानी जो पैसे आप सेव करके रखे थे, जो कंटिन्यू खर्च हो रहा था, इसमें रोकथाम लगेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर परिणाम के अलावा जो है चारों तरफ आपकी ख्याति निश्चित तौर पे फैलेगी। इसके अलावा एक समस्या यहां पे ये हो सकता है कि थोड़ा किसी बात को लेकर ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद हो सकता है, या खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद, या पेट और या चेस्ट से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, या पैरों से रिलेटेड। इसमें थोड़ी आपको सावधानी निश्चित तौर पे रखनी चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ पे है कि 17, 18, 19 तारीख को आपके आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी दिखेगी, तो आपको इसको खुद से मैनेज करके रखना पड़ेगा और इस समय अलसपन को भी त्याग करके रखना पड़ेगा। 20 और 21 तारीख को जो है आपके प्रमोशन पदोन्नति होना तय है। विदेश जाने से रिलेटेड गुड न्यूज की आपको मिलेगी। सरकार से रिलेटेड और रिश्तेदारों से बहुत ही बेहतर लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय आपका जो शिक्षा अधूरा छूटा था वह पूर्ण हो जाएगा। संतान पक्ष को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी, इसमें भी कमियां देखने को मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जो काम आपके रुके पड़े थे वो पूर्ण होने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन मनचाहा नहीं हो पा रहा था वह तो होगा। सीनियर अधिकारियों से मतभेद में भी कमी देखने को मिलेंगे। पिता से भी आपको बेहतर लाभ की प्राप्ति होगी, या फिर कुछ महंगे गैजेट्स या कुछ न तो कुछ अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। कई समय से फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का प्लानिंग बना रहे थे, खास करके छोटी यात्रा या फिर विदेश भी तो नहीं जा पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ लोग जो आपके समाज में ख्याति खराब कर रहे थे या बदनामी जो फैला करके रखे थे और अपने आप को अब जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे थे, उससे रिलेटेड भी कुछ बेहतर लाभ की संभावनाएं बनेंगी। ओवरऑल कैलकुलेशन में पैसे का योग बहुत ही अच्छा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को अगर बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व जो है दही में थोड़ा गुड़ डालकर खा करके निकलना है। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को चंद्रमा जो है षष्ठ भाव से गोचर करने वाले रहेंगे। अतः 15 और 16 तारीख को प्रथम संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन घर के ही कुछ लोग आपको नीचा गिरा सकते हैं या घर के ही कुछ लोग आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र कर सकते हैं। तो आपको इस समय 15 और 16 तारीख को थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। हाँ, इस समय आपके छोटे भाई बहनों से थोड़े सा मतभेद के योग बन सकते हैं और साथ में कुछ रिश्तेदार भी आपको बदनाम कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार निश्चित तौर पे आएगा, लेकिन आलस्यपन और मन में नेगेटिविटी को दूर करके रखना पड़ेगा। 17, 18 और 19 तारीख को जो है नीच भंग राज्यों की स्थिति में चंद्रमा रहेगा। अतः इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलेश निश्चित तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अगर पार्टनरशिपिंग में है और उससे डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत ही बेहतर योग बनेंगे। इस समय जो है मेंटल पीस देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। जीवन के बड़े बड़े और सही डिसीजन और निर्णय लेने वाले रहिएगा। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय की है कि कई समय से नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे, वह होगा, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। जीवन साथी को थोड़ा सा धन संबंधित नुकसान हो सकता है, तो इस समय बच के रहना पड़ेगा। और कुछ रिश्तेदार या कुछ आपके नियर बाय जो है, नियर डियर जो फ्रेंड सर्कल है, वो लोग पैसे से रिलेटेड हेल्प मांग सकते हैं या व्यापार से रिलेटेड हेल्प मांग सकते हैं, तो आपको इन लोगों से बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। 20 और 21 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। 20 और 21 तारीख को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय आपका आत्मविश्वास निश्चित तौर पे बढ़ता हुआ दिखेगा। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ दिखता हुआ मिलेगा। कुछ लोग आपको इस समय बदनाम करने का कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं सक पाएंगे, क्योंकि इस समय अपनी वाणी के दम पे आप लोगों को बताएंगे कि मेरे मन में क्या है या फिर मुझे अपने हक के लिए लड़ना आता है। इसके अलावा 20 और 21 तारीख को अगर आप ससुराल पक्ष से हट करके अपना नया जीवन जीना चाहते हैं, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं तो बनेंगी, लेकिन आपको केस मुकदमा से बच करके रहना पड़ेगा। हो सकता है केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व एक शुद्ध घी का दीप जो है माता लक्ष्मी के समक्ष जला करके जाना है।
मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को लाजवाब है। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर परिणाम होता हुआ दिखेगा। इस समय परिवार के लोगों से आपको धन की प्राप्ति है, आपके फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। इस समय किसी प्रकार से नौकरी आपकी चली गई थी और आपको गलत आरोप लगा करके जो निकाल दिया गया था वह ठीक हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। यह संतान से कई समय से दूरियां बनी हुई थी तो उसमें योग बेहतर बनने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से जो मतभेदता थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। आपकी शिक्षाएं जो रुकी पड़ी हुई थी या फॉरेन जाकर के आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा, किसी प्रकार के नौकरी में केस मुकदमा था तो उससे लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है और विवाह के रिश्ते तो अच्छे आएंगे ही आएंगे। किसी को आप पसंद करते थे, काफी लंबे समय से आपका रिलेशनशिप जो उनसे खराब था उसमें भी सुधार होता हुआ दिखेगा। 17, 18 और 19 तारीख को वृश्चिक राशि वाले जो है नीच भंग राज्यों की योग रहेंगे। अतः इस समय थोड़ा अस्वस्थता आपको देखने को मिल सकता है। पेट पैरों से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। आपकी जो प्रथम संतान है इसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन विदेश जाने की संभावना में तीव्र गति से वृद्धि होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कहीं घूमने के लिए भी आप जाएं। और परिवार के कुछ लोग जो आपको बदनाम या बहुत ज्यादा तनाव या टेंशन देते थे उनसे आप विवाद करके अपने पक्ष की लड़ाई करके आप विजय भी प्राप्त करेंगे। आपको लोन लेना है तो यह समय निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इस समय कुछ ऐसे लोग जो आपसे मित्रवत संबंध करके गलत आरोप में आपको फंसा सकते हैं, आपको इससे बच के रहना पड़ेगा। 20 और 21 तारीख को जो है मिथुन राशि वाले विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। दांपत्य जीवन में सुधार होगा। जीवन साथी के व्यवसाय में जबरदस्त बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा और प्रत्येक निर्णय और डिसीजन आप सही लेंगे। आपको बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए व्यापार को लेकर के तो वह भी मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऑफिस के लोग या व्यापार के लोग, कुछ लोग आपसे नफरत करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उनसे तालमेल ठीक हो जाएगा। पैसे कई समय से सेव नहीं हो पा रहा था तो 20-21 तारीख को मोटा धन की प्राप्ति है और आपके पैसे भी सेव होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रेम से विवाह के योगों में भी इस समय वृद्धि है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर हुआ दिखेगा। नौकरी व्यवसाय स्टेबल रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि आप अपने व्यवसाय या नौकरी के लिए एक छोटी यात्रा पे और सुखद यात्रा पे जा सकते हैं। परिवार के लोग आपको बहुत ही वैल्यू करेंगे। जीवन साथी का भी बहुत वैल्यू मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बहुत लंबे समय से जो पेट और पैरों में या तनाव की समस्याएं जो चल रही थी इसमें कमियां होते हुए दिखेंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल में घी डाल करके प्रत्येक दिन शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। समय बहुत ही बेहतर जाएगा पूरे सप्ताह। कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को चंद्रमा जो है चतुर्थ स्थान पे गोचर करेगा। कर्क राशि वाले केंद्र का मालिक होकर के केंद्र में बैठ जाए और चंद्रमा कारकत्व स्थान पे बैठ जाए तो बहुत ही लाभकारी होता है। यह स्पष्ट तौर पे प्रमाणित हो रहा है कि आपका यह सप्ताह निश्चित तौर पे बेहतर है। यानी 15 और 16 तारीख को भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिखेंगे। सीनियर अधिकारियों से या पिता से या माता से जो भी तालमेल खराब था वह ठीक होगा। समाज के कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और आप परफेक्ट अपने आप को दूसरों के सामने सबमिट नहीं कर पा रहे थे, वह होने की स्थितियां बन जाएंगी। इस समय जो है पुराने रुके हुए घर या फिर कार का एडवांस वगैरह आपने कर रखा था, वाहन वगैरह का, तो वह भी प्राप्त होने के योग बहुत ही बेहतर बन जाएंगे। नए नौकरी व्यवसाय के लिए आपको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, ये एक अच्छा रास्ता है क्योंकि इस समय चंद्रमा नए व्यापार और नौकरी के योगों को बहुत ही जबरदस्त बढ़ाएगा। 17, 18, 19 तारीख को देखिए लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से तो आपको बचना चाहिए। हालांकि इस समय मोटा योग बनेगा क्योंकि उच्च दृष्टि पड़ेगी आय स्थान पे। बड़े भाई बहनों से और पिता से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा। हाँ, इस समय किसी बात को लेकर के थोड़ा सा माता से लेकर के या संतान को लेकर के या लव लाइफ को लेकर बहस हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा क्योंकि नीच भंग राजयोग का रहेगा चंद्रमा, तो इस समय अतः आपको थोड़ा सा लाभ भी देगा। इसके अलावा इस समय बस आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। और जो आपके संतान रहेंगे उनकी एक बातें कहने पे आप मोटा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 17, 18, 19 तारीख को पार होने का, ताकि सही समय पे आप अपने जीवन का सही डिसीजन लें। 17, 18, 19 तारीख को संतान कंसीव होगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन पहले से जिनके संतान हो सकता है उनसे दूरी बन जाए, इसलिए इस समय संतान से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हो तो आपको समय पार होने का इंतजार करना चाहिए। इस समय
शिक्षा में थोड़ी सी दिक्कतें निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। हाँ, सिर दर्द और पेट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, जबकि आपको इनकम के सोर्स में कहीं से भी कोई कमी नहीं होने वाला है। निर्णय और डिसीजन भी परफेक्ट लीजिएगा। पिता की तरक्की भी बहुत ही अच्छी होगी। 20 और 21 तारीख को कर्क राशि वाले चंद्रमा षष्ठ स्थान पर गोचर करेंगे। जब ये षष्ठ स्थान पर गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर इस समय लाभ की संभावनाएं बनेंगी, और साथ में जो है इस समय आपके जीवन में जो है कर्ज की मुक्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ तो है, लेकिन इस समय थोड़ा सा आलस्यपन और मन में कुछ नेगेटिव विचार जो है आपको परेशान कर सकता है। इस समय कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के बदनाम कर सकते हैं या पैसे को लेकर के बदनाम कर सकते हैं, तो बड़े सोच जिनकी होती है वो छोटी चीजों पर दिमाग नहीं लगाते हैं। आत्मविश्वास बना करके रखिएगा। इस समय चंद्रमा थोड़ा आलस्यपन दे सकता है, निश्चित तौर पे आपको आलस्यपन पे त्याग करके रखना है, जबकि बड़े डिसीजन जो कई समय से और सालों से नहीं ले पा रहे थे, इसी समय आप लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत निर्णायक और लाभकारी रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व नारियल अवश्य खाइए, वो पानी वाला हो या सूखा हो, यानी गड़ी नारियल हो। सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो प्रारंभ करता हूं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के मध्य का। सिंह राशि वाले देखिए, 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, और यह पराक्रम का स्थान होता है और चंद्रमा द्वादश होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 15 और 16 तारीख को विदेशों से रिलेटेड आपके कार्यक्रम जो है वो सफल होता हुआ दिखेगा। 15 और 16 तारीख को आप कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। 15 और 16 तारीख को रिश्तेदारों से या छोटे भाई बहनों से जो आपके तालमेल खराब चल रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। 15 और 16 तारीख को हो सकता है भावनात्मक वश जो है आप अपने रिश्तेदारों को पैसे से रिलेटेड सहायता कर दे। अगर ये काम करते हैं तो नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। 15 और 16 तारीख को कुछ लाभ के योग बनेंगे, जैसे कि आपका प्रमोशन पदोन्नति होना तय है। विदेश जाने से रिलेटेड सीनियर अधिकारी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वह करेंगे। कई समय से एक जगह पर टिके हुए थे और चाहते थे कि स्थानांतरण आपके मन के लायक हो, वह होना तय है, और सरकार से रिलेटेड बहुत ही मोटा लाभ के योग बनेंगे। मोटा कर्ज की समाप्ति भी आप इस समय निश्चित तौर पर करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपने फैमिली के साथ हो सकता है कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं। 17, 18 और 19 तारीख को सिंह राशि वाले कुछ घरेलू अस्थिरता में परेशानियां दिख सकती हैं। इस समय थोड़े से आपके जीवन में तनाव और परेशानियां आ सकता है। खुद का संपत्ति या फिर कह सकता हूं कि वाहन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जबकि इस समय नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। जिनको लगता था कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, 17, 18, 19 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे। आपके पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से आपके तालमेल अच्छे होंगे, या आप ससुराल पक्ष से हट करके अपने एक नया जीवन व्यतीत करना चाहते हो, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। आपके पिता जो कई समय से आपसे मतभेद करते थे या नफरत करते थे, इनसे तालमेल आपका बहुत बेहतर होता हुआ दिखेगा। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज की तारीफ चारों तरफ होगी, और एक अच्छा प्रमोशन के साथ लाइफ में या लोगों के मध्य में या दुनिया के बीच में एक अच्छा नजरिया की ओर आप बढ़ेंगे, मतलब एक अच्छा मुकाम की प्राप्ति करेंगे। 20 और 21 तारीख को संतान सुखों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 20 और 21 तारीख को संतान से रिलेटेड लाभ की प्राप्ति है, संतान की तरक्की है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ है। 20 और 21 तारीख को आपके पास अचानक जो पैसा आएगा, आप मोटे कर्ज की समाप्ति के बारे में विचार कर सकते हैं। लव लाइफ का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है लव लाइफ में थोड़े से किसी कारण से अविश्वासिता के कारण थोड़ी मतभेद हो सकती है, जिसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात 20 और 21 तारीख को यह रहेगा कि प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। प्रथम संतान का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार के योग दिखेंगे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार के योग दिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी बड़े कंपनी में, रिसर्च में या किसी भी क्षेत्र में आप है तो अचानक प्रमोशन हो सकता है, या अगर आपकी नौकरी चली गई थी तो पुनः लगने के लिए यानी विस्थापित होने के बहुत ही अच्छे योग बन जाएंगे। फिर भी सिंह राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पूरे सप्ताह आपको शिवलिंग पे नारियल का पानी अवश्य चढ़ाना चाहिए, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को चंद्रमा धन भाव से गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में कारकत्व प्रभाव देने वाले होते हैं कन्या राशि वाले। क्योंकि भले ही शत्रुगत लग्न या राशि होता है, लेकिन चंद्रमा आय के मालिक हो जाते हैं। यानी आपके जीवन में 15 और 16 तारीख को मोटा धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों से जो तालमेल खराब था, उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। मेंटल पीस देखता हुआ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा हो जाएगा।
कई समय से आपके लव लाइफ की स्थितियां खराब चल रही थी, इसमें सुधार के योग दिखेंगे। कई समय से जो है आप कह सकता हूं कि आपके दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं चल रही थी, इसमें सुधार के योग दिखेंगे। विवाह के योग अच्छे थे, आप किसी को पसंद करते थे लेकिन उनसे विवाह करना था, लेकिन उनसे तालमेल बेहतर नहीं हो पा रहा था, या पारिवारिक मतभेद के कारण आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उससे तालमेल बेहतर हो जाएगा। आपके धन सेविंग में बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ निश्चित तौर पे दिखेगा, और फंसे हुए पैसे चारों तरफ से निकल जाएंगे। 17, 18, 19 तारीख को थोड़ा सा गले के रोग से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, या हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बस इस समय थोड़ा बचना होगा। जबकि 17, 18, 19 तारीख को विदेश जाने की संभावना प्रबल है, प्रमोशन के योग में बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। हाँ, कोई रिश्तेदार जो कंटिन्यू आपको डैमेज कर रहे थे, या उनको आपसे बहुत ज्यादा बेनिफिट था लेकिन आप उनको कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो नीच भंग राजयोग में सीधा रिप्लाई करने की स्थिति में रहेंगे। 17, 18, 19 तारीख को जो है आप अपने जीवन में पढ़ाई से रिलेटेड हट करके कुछ नया एक मुकाम हासिल करने वाले रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार के किसी अधिकारियों से या प्रशासनिक किसी अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, इस समय बच के रहना है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ थोड़े से इस समय कम मिलेंगे, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बच के रहना चाहिए। जबकि 20 और 21 तारीख को कन्या राशि वाले दिन फिर जाएगा। 20 और 21 तारीख को भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ है। नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे हैं। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, खानदानी प्रॉपर्टी कलेश दूर होगा, माता पिता के द्वारा मोटा धन की प्राप्ति के योग दिखते हैं। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि सुखद रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। संतान की स्थितियों में सुधार के अलावा जो है, जिनको लगता था कि लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, एक ही जगह पे जिंदगी भर काम करना है, तो ऐसे नौकरियों में प्रमोशन होगा, ख्याति बढ़ेगी, और व्यवसाय को लेकर के एक दूसरे ब्रांचेस खुलने के बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा, जीवन में शांति मिलेगा, और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा फ्री होकर के विदेश जाने की संभावना या घूमने के योग बहुत ही अच्छे बन सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, पूरे सप्ताह आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है, या भगवान श्री गणेश को सौंफ का भोग लगाना है, और घर से निकलने से पूर्व इसी का सेवन करना है। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 और 16 जनवरी को जीवन के बड़े बड़े निर्णायक फैसले अपने जीवन में लीजिएगा। इस समय किसी कारण से वैवाहिक जीवन में जो कलेश मतभेद के योग बने हुए थे, यह ठीक हो जाएंगे। नौकरी में अचानक प्रमोशन के योग बनेंगे। 15 और 16 तारीख को तुला राशि वाले आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट करेंगे और एक अच्छे पद की प्राप्ति करेंगे। या जिनको लगता था कि जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, ना नौकरी होगा ना व्यवसाय होगा, आप शांत हो जाए। 15 और 16 तारीख को तरक्की के योग बनते हुए चालू हो जाएंगे। 15 और 16 तारीख को सबसे महत्वपूर्ण बात आपके साथ एक चीज यह भी रहेगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। दोनों के बीच में किसी प्रकार की अस्थिरताएं तो उसमें शांति मिलेंगी। सेकंड संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी बढ़ोतरी होंगे, और किसी कारण से स्वास्थ्य खराब चल रहा तो उसमें शांति मिलेगी, और पिता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बड़ा आदमी चाहिए, उसका सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे समाज और लोगों के बीच में आप सम्मान की प्राप्ति करेंगे, और कभी कभी क्रोधवश जो गलत डिसीजन लेते थे उसमें शांति देखते हुए मिलेगी। हाँ, 17, 18, 19 तारीख को थोड़ा सा किसी मित्रों के द्वारा या वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन, या फिर कह सकता हूं कि किसी रिश्तेदारों से या मित्रों से मतभेद हो सकता है। 17, 18, 19 तारीख को सावधान रहना पड़ेगा। 17, 18, 19 तारीख को आपके लव लाइफ में थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता से आपको बचनी पड़ेगी। हालांकि इस समय कुछ मोटा अचानक खर्च हो सकता है, तो ध्यान देना पड़ेगा। जबकि 17, 18, 19 तारीख को आप जहां जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग लालच देकर के इसमें कुछ बदलाव का कोशिश करेंगे, तो मैं बोलूंगा 17, 18, 19 तारीख को आपको बच के रहना है। जबकि ससुराल पक्ष के लोगों से जो आपके तालमेल कई समय से खराब चल रहे थे, सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी आपसे कई समय से दूर रह रहे थे, उसमें तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। खानदानी प्रॉपर्टी से कुछ लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखेंगे। जबकि इस समय थोड़ा सा आपको हृदय से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, तो बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मैं एक बात यहां पे यह भी बताऊंगा कि 17, 18, 19 तारीख को एक आप अगर किसी कारण से कह सकता हूं कि आपका डाइवोर्स केस वगैरह चल रहा था, या फिर उनसे धन की प्राप्ति लेनी थी, तो उससे रिलेटेड लाभ के योग बनेंगे। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि 17, 18, 19 तारीख को अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो इसका फल निश्चित तौर पर ज्यादा बढ़ेगा।
20 और 21 तारीख को तुला राशि वाले आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। इसमें प्रमोशन पदोन्नति के बहुत ही बेहतर रास्ते खुलेंगे, मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा, सभी लोगों से संपर्क आपके बहुत ही अच्छे स्थापित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 20 और 21 तारीख को आपके जीवन में जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता या आप कहीं कंटिन्यू जॉब किए जा रहे हैं लेकिन आपको आपके सीनियर अधिकारी कोई वैल्यू नहीं देते थे, तो 20 और 21 तारीख को वैल्यू देना चालू कर देंगे। सरकार से लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं का बेहतर लाभ मिलेगा। तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां थी इसमें कमियां होती हुई दिखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय 20 और 21 तारीख को एक चीज यह भी देखने को मिलेगा तुला राशि वाले कि आपके रिश्तेदार से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे। इस समय अचानक धन की प्राप्ति के अलावा जो है अगर आप घर से दूर है तो आते हुए की संभावनाएं बन सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल के बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन मिश्री का भोग जो है माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को चंद्रमा द्वादश रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले, द्वादश चंद्रमा सभी को पता है कि बहुत ही बेहतर परिणाम नहीं देता, लेकिन केंद्र और त्रिकोण का मालिक कहीं भी बैठ जाए तो लाभकारी पोजीशन पे होता है। अतः इस समय मोटा खर्च हो सकता है आपको, लेकिन विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इस समय नेत्र रोग, पेट से संबंधित समस्याएं या सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं हो सकता है। आपको अपने आप को बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर के रखना पड़ेगा। सीनियर अधिकारियों से मतभेद या पिता से मतभेद के योग बन सकते हैं और साथ में जो है कुछ गलत डिसीजन और गलत निर्णय आपको कानूनी परेशानियों में भी फंसा सकता है। तो आपको 15 और 16 तारीख को वृश्चिक राशि वाले बच के रहने पड़ेंगे। इसके अलावा इस समय जो है कह सकता हूं कि आपके प्रमोशन से डिमोशन के योग बन सकते हैं। तो जो भी सीनियर अधिकारी है इसके सामने मुंह बंद करके रखिएगा। अगर मैं बात करूं 17, 18 और 19 तारीख को वृश्चिक राशि वाले, तो वैवाहिक जीवन में एक सुधार का योग दिखेगा। व्यापार और नौकरी में अचानक तरक्की के योग होते हुए दिखेंगे, प्रमोशन के योग दिखेंगे। लेकिन इस समय पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं या फिर कुछ लोग आपको बदनाम करने का कोशिश कर सकते हैं। इस समय कुछ गलत डिसीजन से, मोटे इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है आपको कुछ भी बोल दे, अपने आपा जो है नहीं खोना है। 17 और 18, 19 तारीख को जीवन साथी से धन की प्राप्ति है। जीवन साथी आपके समस्याओं का निपटारा जरूर करेंगे। जीवन साथी आपको जो है मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली सभी चीजों में सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इस समय जो आपके पार्टनर हैं उनसे तालमेल बेहतर रखिएगा, धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। जबकि नौकरी व्यवसाय को लेकर के निश्चित तौर पर 17, 18, 19 तारीख के योग अच्छे हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि समय खराब हो तो शांत रहना चाहिए। तो 17, 18, 19 तारीख को समय पार होने का इंतजार कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 20 और 21 तारीख को जो है वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा धनेश हो जाएंगे। कहते हैं कि बुरा वक्त हो तो चुप हो जाना चाहिए, अच्छा वक्त हो तो हाथ पैर मार सकते हैं। 20 और 21 तारीख को निश्चित तौर पे जो 17, 18, 19 तारीख को नुकसान होगा या जो परेशानियां होगी उसकी भरपाई हो जाएगी। इस समय जो है धन के योग बन जाएंगे। परिवार के लोग जो आपको नीचा गिराना चाहते थे इनसे तालमेल बेहतर हो जाएगा। धन की प्राप्ति के योगों के अलावा आपकी वाणी जो दूसरों को खराब लगती थी बेहतर लगने लगेंगी। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर हो जाएगा। ससुराल पक्ष से हट करके अपने जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ भी होगी। अचानक प्रमोशन का योग भी बनेगा, सीनियर भी आपको सपोर्ट कर देगा और नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर परिवर्तन के योग बनते हुए दिखेंगे वृश्चिक राशि वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत मोटा फंसा हुआ पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। वैवाहिक जीवन के सुधार ये सामान्य बात है। विवाह से रिलेटेड एक से एक रिश्ते आएंगे और लव लाइफ में जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार होगा। इसमें लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, पूरे सप्ताह जो है ना चंदन का तिलक लगाइए और स्त्री जो है कंठ में इसका तिलक लगाइए, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। पर यही बोलूंगा थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं यानी 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के मध्य में, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 15 जनवरी और 16 जनवरी को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के आईएस हो जाएंगे। अतः धनु राशि वाले इस समय चंद्रमा निश्चित तौर पे आय के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी होगी कि जीवन के बड़े बड़े और सटीक निर्णय लेने लगेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। विदेश जाने से रिलेटेड जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या कानूनी परेशानी हो, सभी आपके फेवर में आएगा और इससे रिलेटेड जो परेशानियां थी वह दूर हो जाएंगी। इस समय संतान कंसीव होने से रिलेटेड तो शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन आप संतान से किसी
कारण से दूर थे, या आपके संतान दूर थे, या दोनों के बीच में कुछ मतभेदता की स्थितियां चल रही थी, तो इसमें बेहतर सुधार का योग होता हुआ दिखेगा धनु राशि वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस समय भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। अब पुराना केस मुकदमा से रिलेटेड जो समस्याएं थी इसमें सुधार होगा, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा। 17, 18 और 19 तारीख को जो है वृश्चिक राशि वाले, देखिए चंद्रमा नीच के रहेंगे, अतः इस समय विदेश जाने के योगों में तो वृद्धि रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ मोटा इन्वेस्टमेंट या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको बर्बाद कर सकता है। इस समय थोड़ा सा व्यर्थ का खर्च आपको परेशान कर सकता है, और इस समय जो है कुछ गलत डिसीजन के कारण कुछ कानूनी परेशानियों में फंस सकते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है इस समय धनु राशि वाले, क्योंकि धनु राशि वाले चंद्रमा इस समय नीचस्थ रहेंगे, तो अतः जिसका पहले से कोई केस मुकदमा चल रहा है और उसका डेट आने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि 17 से 19 को स्किप करने का कोशिश कीजिएगा, जबकि इस समय शत्रु आपके दूर होंगे, कर्ज की मुक्ति भी होंगे, परिवार के ही लोग जो आपको बदनाम करने का ठेका लेकर के रखे तो ऑटोमेटिक उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा, और प्रथम संतान से सुखों में वृद्धि के अलावा प्रथम संतान से धन की भी प्राप्ति होती हुई दिखेगी। 20 और 21 तारीख को जो है धनु राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में आकर के सीधा वैवाहिक जीवन में जबरदस्त सुधार के योग को बनाना चालू कर देगा। व्यापार में तरक्की के अलावा बदलाव के योग बेहतर दिखेंगे। जो भी केस मुकदमा या विवाद था इसमें सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी आपके खिलाफ बात करते थे या आप दोनों के मध्य में अविश्वासिता जो पैदा हो गई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय स्वास्थ्य में, खासकर के पेट और पैरों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। इस समय जीवन साथी से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जीवन साथी आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करने वाले रहेंगे। लव लाइफ में योग अच्छे होंगे और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए दिखेंगे। कई सालों से आप एक जगह नौकरी पे थे या किसी कारण से आपको गलत आरोप लगा के नौकरी से निकाल दिया गया था, इसमें पुनः लगने के योग बनेंगे और गलत आरोप में से भी बचना चालू कर देंगे। और इस समय आपका हर निर्णय और हर डिसीजन बहुत ही अच्छा रहेगा धनु राशि वाले। फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगा, धनु राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो धनु राशि वाले आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए पीला चंदन का तिलक जो है ना पूरे सप्ताह आप लगाइए, लेकिन 17, 18, 19 तारीख को शिवलिंग पे जल अवश्य चढ़ाइएगा। मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को बल्ले बल्ले है। 15 और 16 तारीख को मकर राशि वाले आपके जीवन साथी से किसी प्रकार का मतभेद था, किसी कारण से आपकी नौकरी चली गई थी या फिर विवाह के रिश्ते जहां आप विवाह करना चाहते थे गड़बड़ हो चुका था, इसमें सीधा सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। ससुराल पक्ष वाले आपसे नफरत करते हैं तो उसमें तालमेल ठीक हो जाएगा, यानी एक दूसरे के बीच में आना जाने का जो कार्यक्रम बंद हो चुका था वह चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है 15 और 16 तारीख को दुनिया में, समाज में आपके नेम फेम अच्छे होंगे। नौकरी में जहां आप नौकरी करते हैं लोगों के मध्य में आपको जो सम्मानित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, व्यापार में एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस की ओर बढ़ने चालू कर जाएंगे। आप कई समय से व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से हो नहीं पा रहा था, किसी कारण से नौकरी में बदलाव करना चाहते थे नहीं हो पा रहा था, तो उससे रिलेटेड 100% लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी इस समय जो है मकर राशि वाले। इसके अलावा मकर राशि वाले इस समय विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे दिखेंगे। जीवन साथी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में सुधार होगा। भूमि मकान वाहन का लाभ होगा। इस समय आपके सीनियर अधिकारी हो, पिता हो या माता हो या फिर नाना नानी घर से या दादा दादी के घर से भी धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे दिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय वाहन का सुख तो होना ही है, कुछ भी हो जाए। 17, 18 और 19 तारीख को जो है मकर राशि वाले चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के आयस्थ हो जाएंगे। अतः इस समय मकर राशि वाले, इस समय आपके जीवन में संतान सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से संतान आपके खपा था या दूर चला गया था, वो आपके पास आ जाएगा। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ होता हुआ दिखेगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। मन चाहे जगह पे एडमिशंस के चांसेस बन जाएंगे और विदेश जाने की संभावनाएं भी बेहतर होंगी। हालांकि इस समय थोड़ा सा किसी कारण से सीनियर अधिकारियों से या फिर बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से मतभेद के योग बन सकते हैं। इस समय कहीं आपके कुछ मोटे इनकम फंस सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता रहेगी।
20 और 21 तारीख को जो है मकर राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश हो जाएंगे। अतः इस समय चंद्रमा सूर्य यानी जो इनके मित्र हैं इनके साथ रहेंगे तो विदेश जाने से संभावनाएं तो प्रबल हो जाएंगी, लेकिन इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अविश्वसनीयता के कारण जो है मतभेद हो सकता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस समय आप किसी कारण से अगर आप कुछ गलत ट्रैक पे जाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं तो कोई स्कैंडल वगैरह में फंस सकते हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर पहले से कोई केस मुकदमा से रिलेटेड आपका डेट आने वाला है तो उससे रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेगी। मैं ये तो नहीं बोलता पूर्ण रूपेण बेल हो जाएगा, लेकिन कुछ लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। जबकि शत्रु ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। आपको लोन लेना है तो लोन ले सकते हैं। कुछ गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट से आपको सिर्फ बचना चाहिए। जबकि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग पूरे सप्ताह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बहुत ही अच्छा है। फिर भी मकर राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व माता लक्ष्मी को दही का भोग अवश्य लगाइए और प्रसाद के रूप में थोड़ा स्वयं ग्रहण कर लीजिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो कैसा होने वाला है? 15 और 16 तारीख को सप्ताह के शुरुआत में जो है कुंभ राशि वाले चंद्रमा भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। अतः इस समय कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। घर के और परिवार के लोग, कुछ लोग जो आपको बदनाम करना चाहते थे, उनका असली चेहरा सामने आएगा और बल्कि वो जो है आपको सपोर्ट करने का कोशिश करना चालू कर देंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का जो मतभेद चल रहा था इसमें शांति होता हुआ दिखेगा। रिश्तेदारों से पहली बार तालमेल में सुधार के अलावा खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद थी या परेशानियां थी इसमें कमी होते हुए दिखेगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। छोटी यात्रा या कहीं यात्रा के लिए 15 और 16 तारीख को आप जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा पे भी कहीं जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि घर के जो बड़े हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे और सपोर्ट करने का कोशिश निश्चित तौर पे करेंगे। 17, 18 और 19 तारीख को पारिवारिक तालमेल तो आपका देखिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। छोटी यात्राओं का कुछ लाभ बन सकता है, लेकिन इस समय पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबियां होते हुए दिखेंगी। इस समय जो है कोई सीनियर अधिकारी या फिर आप का किसी से जो आपके नियर बाय है किसी बात को लेकर थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। इस समय कुछ मोटा खर्च का योग बनता हुआ दिखेगा। इस समय थोड़ा सावधान रहना है। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां इस समय निश्चित तौर पे दिखेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि फैमिली के जो फीमेल पर्सन रहेंगी इनसे आपका सपोर्ट ही बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। इस समय जो है अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कहीं काम करते हैं तो उनके सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है या पिता से भी किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, तो आपको इस समय थोड़ी सावधानी निश्चित तौर पर रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं या कुछ गैजेट से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस समय आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। अगर आप आत्मविश्वास खोएंगे तो दिक्कत हो सकता है। जबकि इस समय हृदय रोग से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड तो आपको अपना हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। बल्कि 17, 18, 19 तारीख को नींद आपको प्रॉपर लेना चाहिए। 20 और 21 तारीख को विदेशों से तालमेल आपका बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। संतान सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। संतान से लाभ, संतान से तालमेल में बढ़ोतरी के योग दिखेंगे। इस समय अचानक मोटे धन की प्राप्ति के योग हो सकते हैं। यात्राओं का भी बेहतर लाभ देखने को मिल सकता है। घर के जो भी बड़े भाई बहन हैं आप से उनसे तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। सही निर्णय और सही डिसीजन देंगे। कहीं फंसे हुए पैसे आपके प्राप्त हो जाएंगे। विदेशों से धन की प्राप्ति के अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बेहतर होता हुआ दिखेगा। नौकरी अगर चली गई थी तो नौकरी में लाभ के योग बनेंगे या नए नौकरियों का योग बेहतर बनता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस के अलावा लव लाइफ का योग बहुत ही अच्छा दिखेगा। प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा और लव लाइफ में आपको कुछ धन की प्राप्ति या कुछ गिफ्ट की प्राप्ति भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा, कई सालों से कोई बड़े डिसीजन या निर्णय जो नहीं ले पाते थे वह भी आप लेंगे और धार्मिक यात्राओं का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। मन में एक खुशी और एक उल्लास के अलावा जीवन जीने का कुछ नया नजरिया और दौर भी इस समय प्रारंभ हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि इस समय अगर आपकी शिक्षा रुकी हुई तो वह पूर्ण होते हुए दिखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सुकून फील करेंगे। फिर भी सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले तो करना क्या चाहिए? जल में
थोड़ा गुड़ मिला करके आपको पूरे सप्ताह सूर्य को अर्घ्य देना है। और 17, 18 और 19 तारीख को दही का सेवन, या फिर आप जो है इस समय कोशिश करें माता लक्ष्मी को मखाना अवश्य चढ़ाने का, या मखाना का सेवन भी करें। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो देखिए मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को चंद्रमा अष्टमेश रहेंगे। अतः इस समय खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा विवाद का योग बन सकते हैं। प्रथम संतान के द्वारा कुछ मतभेद या अस्थिरताएं होते हुए दिखेंगे। इस समय हो सकता है कि आपके लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां हो, जबकि पेट और पैरों की समस्याएं आपको परेशान कर सकता है। जबकि धन की प्राप्ति के योग बेहतर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेम संबंध में योग बेहतर होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इस समय मेंटल पीस में कमियां देखने को मिल सकती हैं। 15 और 16 तारीख को इस समय जो है पारिवारिक विवाद हो सकता है, लेकिन आपके धन संचित जरूर होंगे। नौकरी व्यवसाय के बदलाव के बहुत ही बेहतर योग देखते हुए मिलेंगे मीन राशि वाले। 17, 18 और 19 तारीख को जो है मीन राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्येश हो जाएंगे। अतः इस समय थोड़ा सा पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। प्रथम संतान को लेकर मतभेद हो सकता है। ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय जो है छोटे भाई बहनों से लाभ के योग बनेंगे। रिश्तेदारों का सपोर्ट प्रॉपर मिलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमियां देखने को मिल सकती हैं। 17, 18, 19 तारीख को कुछ बड़े डिसीजन और निर्णय को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। विदेश जाने से रिलेटेड या विदेशों से किसी प्रकार के अस्थिरताओं का योग बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय थोड़ा सा मेंटल पीस में कमी देखने को मिल सकता है। यही नहीं, 17, 18, 19 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कहीं यात्रा पे तो जा सकते हैं परिवार के साथ, लेकिन हो सकता है किसी कारण से कलेश के योग भी बन सकते हैं। आपको इस समय बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। 20 और 21 तारीख को जो है मीन राशि वाले संतान के सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पिता का स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा। खुद का भूमि मकान वाहन का लाभ के अलावा जो है आपके बेहतर स्थान परिवर्तन के योग होते हुए दिखेंगे। 20 और 21 तारीख को आपके संतान से तालमेल अच्छे होंगे। उच्च शिक्षा का योग बेहतर दिखेगा। मैंने बताया लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो मिलेगा ही। कई समय से आपकी नौकरियां चली गई थी या फिर केस मुकदमा चल रहा था, उसमें वृद्धि के योग होते हुए दिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा मीन राशि वाले कि आप अपने जीवन में कुछ नया और अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। इस समय खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ धन की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कि मेंटल पीस होता हुआ भी दिखेगा। इस समय लव लाइफ में बहुत ही अच्छा सपोर्ट और योग मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मीन राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह जो है पीला चंदन का तिलक लगाइए, बहुत ही अच्छा जाएगा पूरे सप्ताह। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल जो हर बार की तरह मैं प्रस्तुत करता हूं, इस बार भी कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।